नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। हिंदी का मेंस का सेट नंबर 2 मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा या इस वीडियो में अगर कोई नए आए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सेट 1 और 2 दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिया है और आज इस सेट में मैं कराने जाने वाली हूँ सेट नंबर 3, हिंदी का डेस्क्रिप्टिव सेट नंबर 3। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इधर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इधर पहला क्वेश्चन में निबंध दिया हुआ है कि एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए और निबंध 2 दिए हुए हैं, दहेज प्रथा एक अभिशाप और मेरी बस यात्रा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उन चारों क्वेश्चन को आपको ढूंढ के खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आंसर नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप खुद ढूंढ के कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विलोम शब्द। ओके, तीसरा क्वेश्चन है विलोम शब्द और चौथा है हमारा मुहावरे। और इधर 5th नंबर में है शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पहचानना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इधर हमारा पहला है दहेज प्रथा, जो कि 150 शब्दों में है। दहेज प्रथा एक अभिशाप। दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक प्राचीन और गहरी जड़ें जमाई हुई सामाजिक कुरीति है। यह प्रथा विवाह के समय वधू पक्ष से वर पक्ष को धन संपत्ति, गहने या अन्य सामग्री देने की परंपरा है। यद्यपि इसका उद्देश्य परिवारों के बीच सौहार्द और सहयोग बढ़ाना था, लेकिन यह धीरे धीरे लालच और शोषण का प्रतीक बनता चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिताओं को प्रताड़ित किया जाता है और कई बार तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है। दहेज प्रथा न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि समाज में आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है। इस प्रथा का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि इससे लड़कियों को बोझ समझा जाने लगा है। गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए दहेज जुटाने में कर्ज में डूब जाते हैं। यह प्रथा शिक्षा और रोजगार के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से भी रोकती है। हालांकि भारतीय कानून ने दहेज प्रथा के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम 1961 जैसे कठोर प्रावधान बनाए हैं, लेकिन इनका सही क्रियान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण है। सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण ही इस प्रथा को समाप्त करने का सही समाधान हो सकता है। दहेज प्रथा एक अभिशाप है जो समाज की प्रगति में बाधक है। इसे समाप्त करना न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है, बल्कि एक समान और न्यायपूर्ण समाज को स्थापना करना भी है। हमें इन कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। तो दहेज प्रथा का निबंध हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ मैं नहीं दूंगी क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम है वो रिटन फॉर्म में है, तो आपको लिखना है। और अगर मैं पीडीएफ दे दूंगी, तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर पीडीएफ दे दूंगी तो आप बस पीडीएफ को पढ़ेंगे, आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद करके या इसको 2-3 बार पढ़ के दोबारा से फिर लिखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपका राइटिंग भी अच्छा होगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। तो मैं जो भी ये सब बता रही हूँ तो आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला निबंध है मेरी बस यात्रा। तो शुरू करती हूँ। बस यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो न केवल आरामदायक होता है, बल्कि हमें जीवन की विभिन्न पहलुओं को भी दिखाता है। मेरी सबसे यादगार बस यात्रा पिछले साल हुई, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ी इलाके की यात्रा पर गया था। हमने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। बस साफ सुथरी और आरामदायक थी
और खिड़की के पास बैठने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्यशाली था। जैसे ही बस शहर से बाहर निकली, चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देने लगी। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों और ठंडी हवा ने पूरे माहौल को और भी आकर्षक बना दिया था। यात्रा के दौरान मैं अपने सहयात्रियों के साथ बातचीत का आनंद ले रहा था। विभिन्न प्रकार के लोग बस में मौजूद थे। कुछ अपने गंतव्य पर पहुंचने की जल्दी में थे तो कुछ सफ़र का आनंद ले रहे थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने हमें अपनी जिंदगी के अनुभव बताए जो बहुत प्रेरणादायक थे। हालांकि बस यात्रा में कुछ कठिनाइयां भी आई। घुमावदार रास्तों के कारण बस में थोड़ी असुविधा महसूस हुई, लेकिन यह अनुभव यात्रा के आनंद को कम नहीं कर सकता। जैसे ही हम अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे, मुझे एहसास हुआ कि बस यात्रा न केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का साधन है, बल्कि यह लोगों से जुड़ने और प्रकृति को करीब से देखने का एक तरीका भी है। यह अनुभव हमेशा मेरी यादों में रहेगा और मुझे भविष्य में और अधिक बस यात्राओं के लिए प्रेरित करेगा। बस यात्रा सादगी, रोमांच और सामाजिक जुड़ाव का एक सुंदर मिश्रण है, जिसे हर किसी को अनुभव करना चाहिए। 2 नंबर जो मैंने तभी बोला था कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर तो ये चारों है। ठीक है, अब इधर है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द यहाँ पे टोटल 5 दिया हुआ है। ई नहीं लिखा था, डी लिखा था। तो अनुमति, अनुमति का विलोम हो जाएगा निषेध, मतलब मना कर देना। अनुमति मतलब कोई चीज़ का आपको परमिशन दे देना, और यहाँ पे है निषेध। ठीक है। प्रशंसा, तो प्रशंसा मतलब होता है किसी का तारीफ करना, और उसका उल्टा हो जाएगा निंदा करना। धैर्य, धैर्य मतलब धीरज रखना, और उसका विलोम है अधैर्य। साहस, साहस का विलोम है भय। संवेदनशील, तो इसका विलोम शब्द है असंवेदनशील। इधर मुहावरे और उसके अर्थ हैं, तो यहाँ पे ये नहीं आ पाया था, तो इधर मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ जो हमारा 4 नंबर है। तो मुहावरा, तो पहला वाला मुहावरा देख लेते हैं हम क्या है। ये रहा पहला मुहावरा, खेल बिगाड़ना। ठीक है, खेल बिगाड़ना। तो खेल बिगाड़ना मतलब क्या होता है? तो खेल बिगाड़ना का मतलब होता है योजना को खराब कर देना। इसका अर्थ पहले लिखना पड़ेगा। तो खेल बिगाड़ने का मतलब है योजना को खराब कर देना, और इसका वाक्य प्रयोग करना है तो गलत निर्णय ने पूरी टीम का खेल बिगाड़ दिया। ठीक है, तो पूरी टीम का खेल बिगाड़ दिया। और इसका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे मिल जाएगा। मैं जैसे बहुत, तो इसका मुहावरा था कि कलेजा मुंह पर आना। क्या था इसका मुहावरा? कलेजा मुंह पर आना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत डरना या घबराना। ओके, तो कलेजा मुंह पर आने का मतलब है बहुत डरना या घबराना। इसका वाक्य प्रयोग होगा दुर्घटना को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। सी नंबर है जमीन आसमान एक करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है जमीन आसमान एक करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा हर संभव प्रयास करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हर संभव प्रयास करना। और वाक्य प्रयोग है लक्ष्य पाने के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया। डी नंबर में मुहावरा हमारा होगा आसमान सिर पर उठाना। ठीक है, तो आसमान सिर पर उठाने का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत शोर मचाना। आसमान सिर पर उठाने का मतलब है बहुत शोर मचाना। और वाक्य है बच्चे ने चॉकलेट न मिलने पर आसमान सिर पर उठा लिया। इधर 5 यहाँ डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा। तो यहाँ पे बोला अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करो। जैसे माँ ने आज स्वादिष्ट खाना बनाई, तो यहाँ पे स्वादिष्ट नहीं होगा, स्वादिष्ट होगा। क्या होगा? स्वादिष्ट। और यहाँ बनाई नहीं, बनाया। तो माँ ने आज स्वादिष्ट खाना बनाया। ओके, मैं करेक्शन यहीं पे कर दे रही हूँ। 2 नंबर में गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। तो पवित्र का स्पेलिंग लेकिन गलती है, तो यहाँ व में छोटी ई की मात्रा होगी, पवित्र।
सी नंबर देखिए, तो सूरज पश्चिम दिशा से उगता है, तो ये तो सरासर गलत है। तो सूरज पूरब से उगता है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पूरब। तो सूरज पूरब दिशा से उगता है। डी नंबर है, यह पुस्तक बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। तो उपयोगी का स्पेलिंग गलती है, उपयोगी, उपयोगी में बड़ी की मात्रा होती है, गौ में बड़ी की मात्रा, यहाँ दिया हुआ था गौ में छोटी की मात्रा। ई नंबर में है, परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया, इधर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए घोषित, तो घोषित का स्पेलिंग गलती है। घोषित में मूर्धन्य श होता है, यहाँ पे दंत स दिया हुआ है, ये रहा घोषित, ऐसे लिखते हैं घोषित। तो परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया, तो ये गलत है। तो ये भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं कुछ बचा है कि नहीं। दहेज प्रथा हो गया, मेरी बस यात्रा, विलोम शब्द, वाक्य प्रयोग और शुद्धिकरण, हाँ कंप्लीट हो गया। तो ये वाला सेट का हिंदी के जितने क्वेश्चन है 20 नंबर का यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसको नोट डाउन आप अच्छे से कर लीजिएगा, और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम को, तो अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसके पहले के 2 सेट जो मैंने दिखाया है उसको भी अच्छे से देखिएगा, उसमें जो निबंध है, लेटर राइटिंग है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि फॉर्मेट के बेसिस पर भी हमको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेट में, सेट 4 में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।